थोड़ा क्योंकि इस टॉपिक पे बात हो रही है तो साथ साथ एशिया कप की हिस्ट्री पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूनुस, कल हम इस पे डिस्कस कर रहे थे कि एक बड़ी टीम बाहर हो सकती है, तो ये थोड़ा सा अनफेयर है कि वो अपना पिछला मैच जीते हुए हैं और उसके बाद भी वो कल बाहर हो सकते थे। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो वो जल्दी जल्दी से मैं इसको आपको बताता चलूं कि 84 में इसका आगाज हुआ शारजा में, जब 3 टीमें खेली, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, और इंडिया इसमें विनर था। 1986 में जो दूसरा एशिया कप हुआ वो श्रीलंका में हुआ और उसमें इंडिया ने बिकॉज ऑफ देयर इश्यूज विद श्रीलंका पार्टिसिपेट नहीं किया। 88 में एशिया कप में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, और इसमें इंडिया कामयाब हुआ। 1990 में एशिया कप जो है वो श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, उसमें क्योंकि वो इंडिया ने होस्ट किया था उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर 95, 97, 2000 ये चारों टीमें खेलती रही इसी तरह से। 2004 से यूनुस वो फॉर्मेट शुरू हुआ जिसमें ऑब्वियसली आप भी थे और आपकी वनडे की पहली सेंचुरी अगेंस्ट हांगकांग वो 1950s के बाद आपने अचीव की थी। 2004 एंड 2008 तो 2 एक्स्ट्रा टीमें आई, यूएई और हांगकांग, फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। बट द पॉइंट इज कि वो टीमें ऐसी थी नहीं, वो अगर बाहर होती थी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था। 2018 में इसी तरह से श्रीलंका बाहर हुई थी, शायद साहब अफगानिस्तान वहां आगे बढ़ गया था। तो ये थोड़ा सा इस फॉर्मेट में ट्रिकी भी है और थोड़ी सी ज्यादती है एक बड़ी टीम के साथ। आई थिंक जब 6 टीमें हो तो वो राउंड रॉबिन वाला फॉर्मेट सही है। 3-3 का ग्रुप क्या ठीक है? वो लंबा होने के चक्कर में कि ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती है इसलिए नहीं रखते। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे ही वर्ल्ड कप आता है 50 ओवर्स का होता है तो 50 ओवर का फॉर्मेट हो जाता है। 2020 वर्ल्ड कप आ रहा होता है, अब जैसे 2025 का जो एशिया कप होगा वो T20 फॉर्मेट पे होगा, इसलिए कि 2026 में T20 का वर्ल्ड कप है, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन अच्छा होता है कि एसोसिएट टीमें आती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलता है। हांगकांग ने एक दफ़ा इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसी तरह जब छोटी टीमें परफॉर्म करती हैं तो एसोसिएट टीमों का भी फायदा होता है। और एशिया कप के लिए ज़रूरी है कि 2 कम अज़ कम आए, इस दफ़ा एक ही आई है। 2 टीमों के आने से आपका एशिया में रुझान भी बढ़ेगा और एशिया में क्रिकेट को फरोग मिलेगा। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान ने भी क्रिकेट अपनी बहुत इंप्रूव कर ली, तो हमें अब एक टीम कमजोर लग रही है। बिल्कुल की है, डाटा में थोड़े कमजोर है। डाटा में थोड़े कमजोर है, एनालिस्ट की शदीद जरूरत है। ये सारा जो हिस्ट्री हमने बताइए, नहीं एनालिस्ट होगा वैसे। अभी हम देखते हैं ये मैं खास इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, वो वहाँ पे उनका क्योंकि टॉप की टीम है और वो बहुत ज्यादा नहीं एनालिस्ट तो होगा बट एनालिस्ट के पास डेटा भी हो ना। डेटा भी होगा लेकिन अब उसको हमें फिर वही बात है कि कंफर्म करना है कि ये जो मैच का मुजरिम था कल की वो कौन था, उसको जरा कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए जैसे अभी शायद भी ने बड़ा अच्छा वैलिड एक पॉइंट रेज किया है कि आपके पास अब ये जो रन रेट का है उस पर आपने नेट रन रेट पे बहुत ध्यान देना है। इसीलिए अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात करता हूँ तो एशिया कप में बहुत कम फाइनल्स में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो गलती कहीं ना कहीं पे जैसे वो हम बात करें ना डेटा की, तो आप अब इसमें आपको बैक में नहीं रहना। और जैसे हम कल के मैच में भी अगर ठीक है, अगर आपको कमेटी की तरफ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आपको खुद अलर्ट रहना है। ठीक है, इसी तरह टीम पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना है कि भाई वो अब जो भी मैचेस खेलें, जैसे आज का मैच है, वो जाएं जल्दी से कम से कम विकेटों पे चेस करें और कोशिश करें कि हेल्थी रन रेट से उसको खत्म करें ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो।